हेलो एवरीवन। क्लोरेमफेनिकोल कृत्रिम रूप से संश्लेषित होने वाली पहली दवा है और क्लोरोफॉर्म सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला निषेचक है। दोनों को कार्बनिक हैलाइड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही वे संरचनात्मक रूप से अलग हो और उनमें अलग अलग संख्या में हैलोजन भी हो। हैलोजन आधारित कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखें। क्लोरोफॉर्म सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला निषेचक है। क्लोरेमफेनिकोल टाइफाइड के उपचार के लिए दी जाने वाली दवा और क्लोरोक्वीन मलेरिया रोधी एक दवा कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक हैलाइड हैं। इस टॉपिक में हम कार्बनिक हैलाइडों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। कार्बनिक हैलाइडों को एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड में वर्गीकृत किया जाता है। एल्किल हैलाइड, जब एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो इस प्रकार बने यौगिक को एल्किल हैलाइड के रूप में जाना जाता है। वे एल्किल हैलाइड जिनमें एक हैलोजन परमाणु हो को मोनो हैलोएल्किन कहा जाता है। जिनमें 2 हैलोजन परमाणु हो उन्हें डाई हैलोएल्किन कहा जाता है और जिसमें 3 हैलोजन परमाणु हो उन्हें ट्राई हैलोएल्किन कहा जाता है। आइए हम एक मोनो हैलोएल्केन के कक्षीय दृश्य का अवलोकन करते हैं। हैलोजन परमाणु एक sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु एक और कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। ऐसे हैलोएल्केन जिसमें CX आबंध का sp3 कार्बन केवल एक और कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक हैलोएल्केन कहा जाता है। दूसरी ओर यदि CX आबंध का sp3 संकरित कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो हैलोएल्केन को द्वितीयक कहा जाता है और यदि यह 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो इसे तृतीयक हैलोएल्केन कहा जाता है। अब एक ऐसे अणु पर विचार कीजिए जिसमें एल्किल हैलाइड के CX आबंध का sp3 संकरित कार्बन 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 दोहरे आबंध से जुड़ा हो। इस तरह के हैलाइडों को एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। एल्किल हैलाइड के एक अन्य वर्ग में कार्बन हैलोजन आबंध के sp3 संकरित कार्बन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े होते हैं। इस तरह के हैलाइडों को बेंजिलिक हैलाइड कहा जाता है। एरिल हैलाइड, जब एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो इस प्रकार बने यौगिकों को एरिल हैलाइड के रूप में जाना जाता है। इन एरिल हैलाइडों को क्रमशः मोनो हैलोएरीन, डाई हैलोएरीन और ट्राई हैलोएरीन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए हम मोनो हैलोएरीन के कक्षीय चित्रण का अवलोकन करते हैं। यहाँ हैलोजन परमाणु सीधे sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। अब इस यौगिक पर विचार कीजिए। यहाँ भी हैलोजन परमाणु एक sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह कार्बन परमाणु एरोमेटिक वलय का भाग नहीं है। इस तरह के हैलाइडों को वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। सारांश, इस विषय में हमने निम्नलिखित प्रकार के कार्बनिक हैलाइड का अध्ययन किया है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, हैलोएरीन और वाइनिलिक हैलाइड। एरिल हैलाइड बनाने के लिए हैलोजन को बेंजीन के साथ अभिक्रिया करने की आवश्यकता है। क्या यह इतना ही सरल है? और अधिक जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियोस को।